छत्तीसगढ़ में राम नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य की भूपेश सरकार जहां रायपुर के चंदखुरी स्थित भगवान राम की माता मां कौशल्या के मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने जा रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली मानने से इनकार किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया है कि कौशल्या माता के मंदिर के नाम पर सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि दस्तावेज और शोधकर्ताओं के अनुसार कौशल्या माता कोसला जनपद की कन्या थी और उत्तर कौशल के राजा से ब्याही गई थी। चंदखुरी में माता कौशल्या का केवल मंदिर ही है। अजय चंद्राकर ने राम वनगमन पथ को लेकर सरकार के पेश किए तथ्यों को भी गलत बताया। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास में इन दोनों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं तो प्रस्तुत करें। चंद्राकर के बयान पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि पूर्व सीएम रमन सिंह कहते थे कि माता कौशल्या का जन्म स्थान चंदखुरी है। ऐसे में बीजेपी ये बताए कि रमन सिंह सही है या अजय चंद्राकर। मरकाम ने बीजेपी राम नाम पर राजनीति का आरोप लगाया बीजेपी पर। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने तो अजय चंद्राकर की मानसिक हालत ठीक नहीं होने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में रहते हुए 15 सालों में कुछ नहीं कर पाई, तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हो रहे काम से चिढ़ रही है। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, न कि वो जन्म स्थान। राजनीतिक फायदा लेने के लिए सिर्फ भूपेश बघेल उसको नया इतिहास लिख रहे हैं, को जन्म स्थली। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राम वनगमन पथ में जो उनका नाम रखे हैं वो जगह भी राम वनगमन पथ के आज तक के शोधों से संबंधित नहीं। उनके पास यदि कोई तथ्य है कि चंदखुरी में के बारे में कोई लिखा है कि वो जन्म स्थली है, किसी ने कहा है, कोई स्थापित होता है तथ्य, तो ये वो रख दे। कल तक डॉक्टर रमन सिंह जी भी कहते थे कि माता कौशल्या का जन्म स्थान चंदखुरी है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो सही है या फिर माननीय अजय चंद्राकर जी कहते हैं वो सही है, वो तय कर लें। कि वो उनका मानसिक स्थिति मैं समझता हूँ उतना ठीक नहीं है बेचारे की। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आप पत्रकारों को भी उन्होंने कहा था, आप लोगों को तो याद होगा। तो उनको पहले अपना वादा निभाना चाहिए। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, और संजय श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। राम नाम पर राजनीति की बातें तो राजनीतिक गलियारों में खूब चलती है, लेकिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान से बीजेपी कितना इत्तेफाक रखती है, क्योंकि चंदखुरी का जिक्र आप लोगों ने किया, राम वनगमन पथ का जिक्र आप लोगों ने किया। पिछले 2 दिन से प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री वो ये भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, राम वनगमन पथ को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार करना चाहती है। तो ये कहां पर मतभेद या किस तरीके की बातें हैं? देखिए, मतभेद या राम मंदिर का जब फैसला आता है, जब 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होता है, तो इसको टाइमिंग से आप देख लीजिए, समय के हिसाब से देख लीजिए। यहाँ राम वन भूमि गमन की बात होती है, माता कौशल्या के मंदिर की बात होती है। अर्थात आज तक जो कांग्रेस कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, राम सेतु का विरोध करती थी, भगवान श्री राम को काल्पनिक कहती थी, वो लोग अब भगवान श्री राम का नाम ले और बीजेपी पर यदि कोई बातचीत करे तो मुझे लगता है ये पछने वाली बात नहीं है। दूसरा विषय ये है कि जो अजय चंद्राकर जी का शायद विषय आपने पूछा मुझसे, अजय चंद्राकर जी का विषय है। अजय चंद्राकर जी ने जो इतिहास है, जो इतिहास में दर्ज है, जो विरासत में जो चीजें हैं, इसके बारे में उन्होंने कहा और ये भी कहा है यदि उसको किसी को इसमें कोई विषय है, यदि कुछ बातचीत करना है तो 1 to 1 उसमें बातचीत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर जो लोग बरसों बरस से विरोध किए हैं, जब राम मंदिर के निर्माण की और राम मंदिर का फैसला आ जाता है और ये हो जाता है कि राम मंदिर बनना है, तब ये अचानक जगते हैं और जगने के बाद ये सीधे राम वनभूमि का धन या कौशल्या माता मंदिर की बात करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं ये इस विषय पर भी राजनीति करना चाहते हैं। आज भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है कि राम मंदिर का कोई विरोधी यदि कोई राजनीतिक दल है तो कांग्रेस है। सिरे से नकारने वाली बातें भी सामने आती है जब शोध का जिक्र होता है या अलग अलग चीजों पे। बहरहाल मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। राजेंद्र तिवारी जी, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, और राम वनगमन पथ को लेकर क्या शोध भी प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग जो वो मांग रहे हैं तर्क और तथ्य के साथ, या कौशल्या मंदिर को लेकर? नहीं, तृप्ति जी आपने मुझसे पूछा ना, पहले सत्र चालू नहीं अभी भाग रहा है। तृप्ति जी आपने मुझसे पूछा है ना? जी राजेंद्र तिवारी जी। हाँ, तो पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी के राम जन्मभूमि अयोध्या वाले प्रकरण पे जवाब दूं कि जो मूल विषय है उसका जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने जब बात उठाई है राम जन्मभूमि को, उसको लेकर के तो मैं लंबा चौड़ा व्याख्यान दे सकता हूं।
तो आप मुझसे अजय चंद्राकर के बारे में जानना चाहती हैं कि जो संजय श्रीवास्तव जी ने कहा है उसके बारे में जानना? अजय चंद्राकर जी के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो शोध की बात कर रहे हैं और तर्क और तथ्य मांग रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी ने तो दूसरे मामले में बात कही। अब जहां तक अजय चंद्राकर जी के मामले को लेकर के है, आजकल अजय चंद्राकर जी ऊल जुलूल बयान के लिए, निरर्थक बयान के लिए बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। और ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले किसानों की समस्या की खिल्ली उड़ाई थी उन्होंने। इसके पहले उन्होंने गोबर से हमारे राजकीय चिन्ह की तुलना की थी। तो आजकल वो ऊल जुलूल बयानों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और अभी उनको कह रहे थे इतिहास की बात देख करके अजय चंद्राकर जी ने बात कही। वो कब से विशेषज्ञ हो गए हैं, इतिहासज्ञ हो गए हैं। दरअसल बात यह है कुल मिलाकर के कि राम वन गमन पथ, ये पूरे सर्वे के बाद में, पूरे निष्कर्ष के बाद में इस बात को हम उजागर कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी ये बात उठी थी, मगर उन्होंने 15 साल में राम वन गमन पथ के नाम पर कुछ भी काम नहीं किया। अब भूपेश बघेल जी ने एक बीड़ा उठाया हुआ है और वो सबसे बड़ी गंभीर बात है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, इसको अक्षुण्ण रखने का काम, हमारी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक परंपरा और ये तमाम धार्मिक मान्यताएं। अच्छा, संजय श्रीवास्तव जी यही तो कह रहे हैं कि इसी के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप संजय श्रीवास्तव जी की बात पर प्रतिक्रिया दे दीजिए राजेंद्र तिवारी जी। हमको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये मामला, क्योंकि ये तो पूरा राष्ट्र जानता है कि राम के नाम पर राजनीति करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये हमारे लिए राम वन पथ गमन या कौशल्या माता का मंदिर, ये हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। हम शुद्ध रूप से इसको अपनी आस्था से जोड़ते हैं। इसका कोई राजनीति, अभी कौन सा चुनाव होने वाला है मुझे बताइए? अभी तो चुनाव में 3 साल बचे हैं। हम कौन सा राजनीतिक लाभ ले लेंगे इसको लेकर के? सारे चुनाव तो निपट गए हैं। बाई इलेक्शन तक में इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है, सारे चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि हर चुनाव में जनता ने कसौटी पर कसा है भूपेश बघेल जी को। और उसके बाद जब वो खरे उतरे हैं तब मुहर लगाई है उनके नाम पर। तो कोई राजनीति नहीं है, शुद्ध रूप से हमारे लिए आस्था की बात है। और उससे भी बढ़कर के आस्था के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो विलुप्त होती परंपरा है, जो यहाँ की राजनीति है, जो यहाँ की धरोहर है, जो यहाँ की धार्मिक आस्था है, उसको पुनर्जीवित करने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आखिरी प्रतिक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, राजेंद्र तिवारी जी की बात का जवाब। और एक सवाल आपसे ये भी, क्या पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान से बीजेपी इत्तेफाक रखती है? आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि जिस विषय को आपने राजेंद्र तिवारी जी के सामने रखा, शायद उसका जवाब नहीं दिए। देखिए, राम मंदिर के नाम पर तो मैं कहूंगा कि बदनाम हो गई कांग्रेस। जब उनको लगा कि राम मंदिर का निर्माण होना है तो आनंद फानंद में ये राम वन भूमि गमन या कौशल्या माता मंदिर की बात, उस टाइमिंग्स को आप चेक कर लीजिए कि कहीं न कहीं हमको कोई किनारा न करते। देश की जनता ने वैसे ही किनारा किया राम मंदिर के नाम पर। बरसों बरस तक 40-50 साल तक राम मंदिर का नाम नहीं लेने वाले ये लोग, जो मैंने अभी रिपीट नहीं करना चाहता, काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम सेतु के लिए शपथ पत्र कपिल सिब्बल कहते हैं इसका सुनवाई नहीं होना चाहिए, चुनावी तमाम प्रकार का विरोध किया। इसलिए अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां अजय चंद्राकर जी की बात है, अजय चंद्राकर जी ने बहुत पुख्ता तरीके से, राजेंद्र तिवारी जी कहते हैं कि उनका समय नहीं, आज गुल जुलूल बात करते हैं, ये नहीं कहना चाहिए। एक कई बार के विधायक रह चुके हैं, आप निर्वाचित विधायक है, सदन के अंदर में बात रहते हैं, सरकार के पास में जवाब नहीं रहता है। तो जब उन्होंने चुनौती दी है तो आप आइए ना, स्वीकार करिए ना कि 1 2 1 3 वो तो कहे हैं। किनको तकलीफ है कि जिनको ये लगता है कि मैं गलत बोलूं तो सामने आकर बैठ जाए, उन्हें चुनौती दी है, उसमें क्या दिक्कत है? राजेंद्र तिवारी जी, आप मंदिर बनाइए, कौशल्या मंदिर बनाइए, सब कुछ करिए। छोटा सा जवाब राजेंद्र तिवारी। इतिहास में सबसे पहली बात तो ये है कि फिर से मैं कह रहा हूं ना कि ये राम जन्मभूमि की अगर बात कर रहे हैं तो मेरे को कम से कम 15-20 मिनट का समय दीजिए, ताकि मैं इनकी पार्टी चुनौती की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, पर आपत्ति किया है या तो भाषा की जानकारी, जो जानकारी है कि जांजगीर के पास में जो कोसला गांव है, मैं अगर उनके बारे में कह रहा हूँ कि बयान देते हैं तो ये मैं अडिग होकर के कह रहा हूँ। मैं उनको मानसिक रोगी नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको जो उटपटांग बयान देते हैं जिसका सिर उटपटांग बयान आप कैसे कह रहे हैं? चलिए, इन बयानों से कितना असर पड़ता है या सियासत का ही मुद्दा बनकर रह जाते हैं, देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राम नाम पर राजनीति की बातें छत्तीसगढ़ में लगातार होती रही है, लेकिन इस वक्त जो मुद्दा छाया है वो कौशल्या माता मंदिर को लेकर है, जिस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कह दिया है कि शोध के तहत बता दिया जाए कि कहां पर अस्तित्व है। इसकी चुनौती कांग्रेस को दी है। अब देखना है कि कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से आलाकमान और देता है। बहरहाल, मां कौशल्या की जन्मस्थली को लेकर
एक विवाद उपजा हुआ है।